वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम पोएम रिवाइज़ कर रहे हैं आपके सिलेबस में से, जिसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो बनी हुई है, और आज हम इसकी समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेयर ऑफ द वुड्स इज़ द नेम ऑफ द पोएम विच इज़ रिटन बाय अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स जिस पोएट का नाम हमें पता नहीं है उसे अनोनिमस बोल दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेयर ऑफ द वुड्स। दिस पोएम has been written by a poet whose name is unknown, means anonymous. The poem describes the importance of words in human life. पोएम में ह्यूमन लाइफ के लिए वुड्स कितने इम्पॉर्टेंट है या जंगल कितने ज़रूरी है जहाँ से हमें लकड़ी मिलती है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वुड्स गिव मैन, अब क्या क्या दे रहा है उसमें फर्स्ट है हीट इन कोल्ड विंटर्स, सर्दियों में गर्माहट के लिए उसे यूज़ किया जाता है। एंड शेड इन हॉट समर, और गर्मियों में छाया के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मीन्स गर्मियों में जो पेड़ हैं वो छाया दे के ह्यूमन बींग्स को रिलैक्स करते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्रूट टू मेक रिफ्रेशिंग जूस टू क्वेंच थर्स्ट। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, थर्स्ट प्यास है, प्यास को बुझाना या सेटिस्फाई करना, उसे क्वेंच बोल दिया जाता है। और फ्रूट मिलते हैं हमें पेड़ों से जो कि ताज़ा रस दे के हमारी प्यास बुझाते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड वुड टू मेक आइटम्स, और लकड़ी जो हमें पेड़ों से मिलती है उससे हम क्या क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। बीम ऑफ द हाउस, अपने घर के बीम मीन्स सपोर्ट जो देते हैं अपने घरों को। द डोर, द टेबल, द बेड, द बोर्ड एट्सेट्रा। अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो हम लकड़ी से ही बनाते हैं। द वुड गिव्स कंपनी टू मैन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। बचपन के पालने से लेकर आखिरी समय जब शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उस समय भी लकड़ी हमारा साथ देती है। फॉर कॉफ़िन, अगर दबाया जाता है तो कॉफ़िन की शेप में लकड़ी हमें वहाँ तक साथ देती है। और अगर क्रीमेट किया जाता है, बॉडी को संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। वुड्स गिव मैन काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। पेड़ हमें एक दया सिखाते हैं, जिंदा दिली सिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देना जानते हैं। सो दे शुड नॉट बी हार्म्ड, और इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दे शुड नॉट बी कट, उन्हें काटना नहीं चाहिए। और यही इस पोएम में जंगल ह्यूमन बीइंग से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है। फर्स्ट पॉइंट है कि इस पूरी पोएम में अलग अलग जगह जो लिटरेरी टर्म यूज़ हुई है या जिसे फिगर ऑफ स्पीच बोल देते हैं, वो कौन सी यूज़ हुई है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। रिफ्रेशिंग ड्रॉट से क्या भाव है, क्या मतलब है। जूसी बाइट्स ऑफ फ्रूट्स। मीनिंग ऑफ ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दैट मीन्स काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। सुंदरता भी है, कुदरत में पेड़ों से जो फल फूल मिलते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हैं जो कि जो फल देता है वो काइंड फीलिंग्स में आ जाता है, और लवलीनेस जो ब्यूटी है, सुंदरता है। हु इज़ स्पीकर इन द पोएम, पोएम को बोलने वाला कौन है यहाँ पर, द वर्ड्स। तो मेन जो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, वैसे जंगल बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान के एज अ ह्यूमन बीइंग कंपेयर किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है।
वट इज़ द प्रेयर, और प्रार्थना क्या की जा रही है? द वुड्स शुड नॉट बी हार्म्ड, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट्स, तो जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या ट्रीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये विनती इस पोएम में की जा रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग।